पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले परसुंडा खाल के रचुड़ी गांव के ग्रामीणों ने आईटीआई भवन के जर्जर हालत और कक्षाएं संचालित न होने को लेकर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने 2006 में अपनी 55 नाली भूमि आईटीआई भवन के लिए दान दी थी, मगर निर्माण कार्य पूरे होने के 2 साल के बाद भी अब तक इस भवन में आईटीआई की कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि भवन को जनता इंटर कॉलेज परसुंडा खाल को दे दिया जाए। आईटीआई भवन जो है मेरे ख्याल 2 वर्ष पूर्व बन करके तैयार हुई है, आजकल बिल्कुल कंप्लीट है और लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। 2-2.5 करोड़ इसमें जो है जनता का पैसा खर्च हो रखा है। इससे पहले भी अगर इस बिल्डिंग का सदुपयोग नहीं किया जाता है, इसमें क्लासेस शुरू नहीं की जाती है, अगर कोई बाध्यता सरकार के पास है कि हम आईटीआई शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारा बगल में इंटर कॉलेज जनता इंटर कॉलेज है, उसके पास भी कक्षाओं का जो है अभाव है, तो फिलहाल इसको जो है वहाँ स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि जनता इंटर कॉलेज ने भी जो है एक कक्ष जो है आईटीआई को संचालित करने के लिए दे रखा था और अभी तो उन्हीं के पास भी है। 3 साल तक इसमें जो है डाटा एंट्री का जो है उसमें कंप्यूटर क्लास भी चले, लेकिन उसके बाद जो है जब बिल्डिंग बन गई तो उन्होंने वो भी हटा दिया यहाँ से। तो क्षेत्रीय जनता की तरफ से हम सब शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं और ये भी निवेदन करते हैं कि जब जनता का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको इस तरह से बर्बाद नहीं किया जाए, इसमें आईटीआई शुरू किया जाए और अगर बाध्यता है तो उसको जनता इंटर कॉलेज के लिए कक्षा संचालन करने के लिए दिया जाए, ताकि वहाँ भी इसका सदुपयोग किया जा सके। शिक्षा मंत्री हीरक सिंह बिष्ट जी थे और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री उस समय 2006 की बात है ये, माननीय नरेंद्र सिंह भंडारी जी वो शिक्षा मंत्री थे। ये बिल्डिंग इसके लिए हमने 55 नाली हमारे ग्राम सभा ने 55 नाली जमीन ये दान के रूप में रजिस्टर्ड करवाई थी। उसके बाद हमारे द्वारा जो ये पूरी प्रोसेसिंग की गई, उसके बाद ये बिल्डिंग जो है माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जो वर्तमान में है यशपाल बेनाम, उनके द्वारा आरटीओ ऑफिस के लगभग शिलान्यास करवा रहे थे। तो हमारे द्वारा दोनों माननीय मंत्रियों को बताया गया कि हमने अपनी पूरी यहाँ व्यवस्था कर रखी है, आप हमारे साथ आइए। उनके द्वारा जब यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया गया, बैठक ली गई, उन्होंने कहा इससे बढ़िया जगह तो कोई मिल ही नहीं सकती है। तो ये उसके बाद ये बिल्डिंग बननी शुरू बाद में। उससे पहले मैं प्रबंधक था इंटर कॉलेज परसुंडा खाल का, तो मेरे द्वारा 2 कमरे जो हैं दिए गए, उसमें 3 साल कोर्स चला है स्विंग इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और इस दौरान ये बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग अभी ठेकेदार से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये हमने निर्माण निगम को इसकी चाबी सौंप दी, परंतु हमारे द्वारा यहाँ मौके पाया गया, इसमें देखा गया इसके ताले तोड़ के उसके अंदर जितना सामान है वो भी चोरी हो गया। और इससे पूर्व भी यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी पशुपालन की, वो बिल्डिंग भी ऐसे ही बर्बाद हुई थी। तो हम शासन प्रशासन और खासकर इस विधायक जी को ये निवेदन करना चाहते हैं कि तुमने कल यहाँ जनता से वोट मांगने जाना है तो किस विषय पे जाओगे। पिथौरागढ़ में डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र और मुनाकोट ब्लॉक से सटे सीमांत क्षेत्र बलतड़ी में भारी बारिश से झूला घाट सड़क पर 800 मीटर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जबकि पहाड़ से पत्थर और मलबा लगातार आ रहा है, जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन होने से पैदल मार्ग पाइपलाइन टूट गई है, जिससे अब गाँव में खाद्यान्न का संकट भी गहरा रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जाहिर की। आपदा से वहाँ भूस्खलन से पूरा सड़क धंस गया है, काली में समा गई है। और भूस्खलन ऐसा है कि 3 महीने से लगातार गिरने में है। वहाँ पीडब्ल्यूडी के यही लोग फेल हो गए, वापिस आ गए हैं। वर्तमान में वहाँ पैदल रास्ता भी नहीं बचा है, जिससे गांव में खाद्यान्न संकट गहरा गया है। और हमारे जुलाघाट इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं घर में बैठने को मजबूर हो गई है और स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। हमने इससे पहले भी कितनी बार जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन दिया है, लेकिन उसमें अभी तक कोई न जाँच हुई न कोई कार्रवाई हुई है। हम कल भी यहाँ आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय नहीं मिलने से हम वापस गए हैं। आज पुनः उनको ज्ञापन देने के लिए आज आए हैं और हमारी इस नितांत मांग को हम यहाँ प्रशासन के द्वारा शासन को पहुँचना चाहते हैं। अति शीघ्र कम से कम जो इस समय केंद्र से मिलने वाला खाद्यान्न हो या हमारे जो छात्र छात्राएं घर में बैठ गए हो, उनके लिए पैदल चलने वाला रास्ता तो ये जितनी जल्दी हो सके खुलाने की कृपा करेंगे इन्हीं का। और जो बलतड़े की पेयजल योजना है पूरी ध्वस्त हो गई है। बार बार गांव वाले जाते हैं, जोड़ के आते हैं, लेकिन अब भूस्खलन के कारण वहाँ रास्ता भी नहीं बचा, तो पेयजल का भी संकट गहरा गया है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में गंगोली हाट के प्रेमनगर हीपा बेरी गांव के ग्रामीणों ने मोटर मार्ग का निर्माण करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य निर्माण से ही वो सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अब तक उनकी मांग नहीं सुनी गई।
हमारी मांग उत्तर प्रदेश के टाइम से है। अभी तो उत्तराखंड बन गया है, उत्तराखंड बने हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारी सड़क के बारे में किसी को समझ में आता नहीं है, जो कि चुनाव के टाइम पर बार बार हमें ठगा जा रहा है। इस बार हमारा पूरा प्रोग्राम है, पूरा मन बना रखा है गाँव वालों ने कि रोड नहीं तो वोट नहीं। पिथौरागढ़ में टीम मेरो पहाड़ के द्वारा सातु आठू सम्मान 2021 की विधिवत घोषणा की गई। मेरो पहाड़ के द्वारा हर वर्ष सातु आठू या गमारा के दिन सभी गांव के द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टियों के माध्यम से एक प्रतियोगिता की जाती है। इस वर्ष भी मेरो पहाड़ के द्वारा आयोजन किया गया, जिस पर कुल 19 गाँव के द्वारा प्रतिभाग किया गया। मेरो पहाड़ के अध्यक्ष मयूख भट्ट के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। प्रथम पुरस्कार धारचूला के खेला गाँव को मिला, दूसरे स्थान पर बेड़ गाँव रहा और तीसरे स्थान पर रई गाँव रहा।